वो एक दरवाजे तक पहुंच गए। ये एक कुशादा कमरा था। इसके फर्श पर चटाइयां बिछी हुई थीं। दरमियान में एक चबूतरा था जिस पर एक बुत बैठा हुआ था और ये बिल्कुल उरिया था। दीवारों के साथ तराशे हुए पत्थरों के इसी किस्म के और भी बुत थे। इस कमरे की चारों दीवारों में एक एक दरवाजा था। इस कमरे के दो दीवारों में मिट्टी के दिए रखे हुए थे जो जल रहे थे। इब्ने यासिर अपने साथियों के आगे आगे था। किसी की बातें सुनाई दे रही थीं। यासिर दीवार के साथ साथ एक दरवाजे के करीब गया। ये एक और कमरा था जो ज्यादा कुशादा नहीं था। ये शायद पंडितों का रिहायशी कमरा था। इबादत वाला कमरा शायद किसी और तरफ था। इस रिहायशी कमरे में 3-4 दिए जल रहे थे। कोई दरीचा और कोई रोशनदान नहीं था। अंदर चलते हुए तेल की बदबू थी। इस रिहायशी कमरे में 4 आदमी थे और 2 जवान और बड़ी ही खूबसूरत लड़कियां थीं। ये सब गोल दायरे में बैठे थे। इनके दरमियान 12-13 साल उम्र की सांवले रंग की एक लड़की बैठी हुई थी। इसका चेहरा मरीजों जैसा था। इसकी आंखों से और हर तरफ देखने के अंदाज से पता चलता था कि इसे कहीं से जबरदस्ती उठाकर लाए हैं और इस पर दहशत तारी है। एक पंडित ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखा और उसका माथा चूमा जैसे ये उसकी बच्ची हो। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 19वीं एपिसोड है। एक लड़की ने एक प्याला उठाकर उसके होंठों से लगाया। मालूम नहीं इस प्याले में क्या था। लड़की बेताबी से पीने लगी। जब वो पी चुकी तो उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसने रोते रोते कहा। मुझे घर जाने दो, उसने अपने सीने पर हाथ फेर कर कहा। मेरे अंदर आग लगी हुई है। चूंकि रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी और इब्ने यासिर दरवाजे के साथ इस तरह लगा हुआ था कि अंदर वालों को अच्छी तरह नजर नहीं आता था और चूंकि अंदर वाले लड़की के साथ उलझे हुए थे इसलिए वो दरवाजे की तरफ न देख सके। इब्ने यासिर ने अपने साथियों को इशारा किया और दरवाजे में खड़े होकर नारे तकबीर बुलंद किया। इसके जवाब में इन 6 अरब मुजाहिदों ने इतनी जोर से अल्लाह अकबर कहा कि मंदिर जैसे हिल गया हो। मंदिर के कमरे बंद से थे। इन 6 मुजाहिदीन की गर्ज कुछ देर मंदिर की महदूद और मुक़य्यद फिजा में आग के बगोलों की तरह घूमती और बरसती रही। मुजाहिद बड़ी तेजी से अंदर गए और इन सब को घेरे में ले लिया। मंदिर के अंदर बैठे हुए आदमी इस कदर डर गए थे कि इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी। सब लोग दीवार के साथ खड़े हो जाओ, इब्ने यासिर ने कहा। वो सब दीवार के साथ खड़े हो गए। इनमें 3 तो साफ तौर पर पंडित नजर आते थे। चौथा आदमी अजीब से होलिये का था और 2 जवान लड़कियां और एक ये छोटी बच्ची थी। इब्ने यासिर ने अपने साथी को जो सिंध की जुबान बोलता और समझता था अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी इनके साथ बातें कराओ। इसके साथी ने तर्जुमानी शुरू कर दी। छोटी लड़की दौड़कर इब्ने यासिर की टांगों से लिपट गई और वो रो रो कर कहने लगी कि ये लोग इसे घर से उठा लाए हैं। ये तुम्हें क्या कहते हैं? इब्ने यासिर ने कहा। लड़की ने उस आदमी की तरफ देखा जो पंडित नहीं लगता था। फिर उसने बाजू लंबा करके उस आदमी की तरफ इशारा किया लेकिन उसके साथ वो इब्ने यासिर की टांगों में सुकड़ने लगी जैसे बहुत ही डर गई हो। इस आदमी की शक्ल सूरत थी ही बहुत डरावनी। उसका चेहरा खुदरा और करख था। इसकी दाढ़ी भी थी जिसके आधे बाल सफेद थे। उसने मूंछें मरोड़कर ऊपर को की हुई थीं। इसकी आंखें गहरी सुर्ख थीं। इसके सर पर पगड़ी नुमा टोपी सी थी। इसके बाजुओं में चूड़ियों जितने बड़े रिंग थे जो शायद लकड़ी के बने हुए थे। उसने स्याह कपड़े का लंबा सा चुग्गा पहन रखा था। इसके गले में मोटे मनकों की माला थी। ये आदमी किसी पहलू मजहबी पेशवा नहीं लगता था और वो था ही नहीं। इब्ने यासिर ने झुककर लड़की को उठाया और इसे अपने साथ लगाकर प्यार किया और दिलासा दिया और कहा कि वो किसी से न डरे। ये शख्स मुझे अपने साथ बिठा लेता था। लड़की ने बताया, एक हाथ से मेरा सर पकड़ लेता था और दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे माथे पर फेरता था। फिर मेरी आंखों में देखता था। देखते देखते मेरे जिस्म के अंदर जलन शुरू हो जाती थी। ये इतनी ज्यादा होती थी कि मेरी चीखें निकलना शुरू हो जाती। ये पंडित मुझे घसीट कर किसी न किसी गली में छोड़ आते थे। मुझे इतनी ही होश होती थी कि मैं मंदिर की तरफ भागती थी और मुझे घसीट कर फिर बाहर फेंक आते थे। कभी तो मुझे होश ही नहीं रहती थी। जब मैं होश में आती थी तो जलन कम होने लगती थी। फिर ये मुझे शरबत पिलाते थे और मेरे साथ प्यार करते थे। मुझे यहाँ से ले चलो, ये आदमी मुझे खा जाएगा।
मेरे दोस्तों, इब्न यासिर ने अपने साथियों से कहा, शौबान ने मुझे यही बताया था। उसने कहा था कि डरना नहीं, ये इस मुल्क की शोबदाबाजी मालूम होती है, दिल मजबूत करके इसमें कूद जाना। शौबान ने भी यही कहा था कि तुम इस्लाम के मुजाहिद हो और तुम्हारे पास बड़ा ही जबरदस्त तावीज है जिसके सामने कोई जादू और कोई शोबदा नहीं ठहर सकता। ये डरावनी शक्ल वाला आदमी जादूगर है। इब्न यासिर ने यह बात अरबी जुबान में की थी जिसे पंडित वगैरह न समझ सके और इब्न यासिर के साथियों के हौसले फट गए। इब्न यासिर ने मंदिर के उन आदमियों को और दोनों लड़कियों से भी कहा कि वो आगे होकर झुक जाएं, इनकी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। डरावनी शक्ल वाले आदमी ने दोनों हाथ बुलंद करके कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इससे यही जाहिर होता था कि वो अपना जादू चलाना चाहता है। इब्न यासिर ने उसके ऊपर उठे हुए बाजू में से एक पर बड़ी जोर से अपनी तलवार मारी, फिर इसके मुंह पर बड़ी जोर से घूंसा मारा। वो पीछे दीवार के साथ जा लगा। इब्न यासिर के दोनों साथियों ने इसे पकड़कर पीठ के बल कर लिया और इसके सीने पर पांव रखकर तलवार की नोक इसकी शहरग पर रख दी। क्या तुम जादूगर हो? इब्न यासिर ने पूछा, या शोबदेबाज हो? फौरन बोलो वरना गर्दन कट जाएगी। उसने हाथ जोड़े और सर हिलाया जैसे उसने एतराफ किया कि वो शोबदेबाज है। पंडित अलग खड़े कांप रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। इब्न यासिर ने इस खित्ते की जुबान बोलने वाले साथी से कहा कि इन पंडितों से कहो कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और उनकी लाशें शहर से दूर फेंकाएंगे जहां उन्हें सहरा के दरिंदे खाएंगे। इब्न यासिर के साथी ने जब पंडितों की जुबान में उन्हें बताया कि इब्न यासिर ने क्या कहा है तो पंडित इस कदर खौफजदा हुए कि तीनों ने घुटने टेक कर हाथ जोड़े। बड़ा पंडित उठा और इब्न यासिर के साथी को अलग ले गया और उसके कान में कुछ कहा। उस साथी ने हंसते हंसते इब्न यासिर को बताया कि ये पंडित कह रहा है इन दोनों लड़कियों को ले जाओ और इसके साथ यह हमें बहुत सा सोना और रकम देगा, इसके एवज जान बख्शी चाहते हैं। इब्न यासिर ने शोबदाबाज को गिराया हुआ था। जब इस करख्त सूरत आदमी ने सर हिलाकर एतराफ कर लिया तो इब्न यासिर ने इसे उठाया। इब्न यासिर के कहने पर उसने कहा कि वो बताएगा कि ये सब क्या है, बल्कि करके भी दिखा देगा। यहाँ नहीं, इब्न यासिर ने कहा, सब हाकिम नारून के पास चलो और उसके सामने बताओ कि तुम ये शोबदा किस तरह कर रहे थे और किसका क्या मकसद था। इन सब को सुंदर शमनी के पास ले जाया गया। वो सोया हुआ था, उसे चुकाया गया और बताया गया कि पुर इसरार आग का मुअम्मा हल हो गया है। इब्न यासिर ने हाकिम नारून सुंदर को बताया कि वो कहाँ चला गया था और वहाँ से क्या हिदायत लाया था, फिर वो किस तरह इन पुर इसरार आग के बगोलों और चीखों के दौरान मंदिर में दाखिल हुआ और इसने क्या देखा। इब्न यासिर के कहने पर पहले छोटी लड़की ने बताया कि उसके साथ ये लोग क्या अमल करते थे। फिर शोबदाबाज से कहा गया कि वो बोले। सुंदर ने उससे कहा कि अगर उसने जरा सा भी झूठ बोला तो उसी वक्त उसके दोनों बाजू काट दिए जाएंगे और इसी हालत में उसे दूर फेंकाएंगे। शोबदेबाज ने बड़े इत्मीनान से अपना आप जाहिर कर दिया और जो कमाल वो दिखा रहा था वो भी उसने बयान किया कि उसने बताया, इस सारे मुल्क हिंद में सिर्फ 3 आदमी हैं जो ये काम कर सकते हैं। ये आग जो आप लोग शहर के ऊपर घूमती फिरती देखते हैं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसने कहा, ये बेजरर चीज है, इसे आप नजर का धोखा भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक इल्म है जिसे हासिल करने के लिए आप मन को, अपने जिस्म को ऐसी तकलीफों में रखना पड़ता है जो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस आग से किसी एक आदमी को या इसके घर की कुछ चीजों को जलाया जा सकता है, लेकिन इस आग में या इस आग का शोभा दिखाने वाले किसी भी जादूगर में इतनी ताकत नहीं कि इससे वो किसी बस्ती को जला दे। और वो आग जो फवारे की तरह जमीन से फूटती थी वो भी कोई आग नहीं थी, जादू का करिश्मा था। इसी तरह पानी के जो फवारे फूट रहे थे, इनमें अगर आप हाथ रखते तो आपके हाथ खुश्क रहते। इस पानी में पानी वाला कोई वसफ नहीं था। तुमने शोबदाबाजी यहाँ आकर क्यों की? हाकिम नारून ने पूछा। दौलत की खातिर, शोबदेबाज ने जवाब दिया। महाराज दाहर ने एक अपने जैसे महाराजा दोस्त से कहकर मुझे अपने पास बुलवाया था। उन्होंने मुझे बताया कि नारून के हाकिम और लोगों को डराना है। उन्होंने एक आदमी मेरे साथ भेजा था। उस आदमी ने इन पंडितों को बताया था कि जब मैं अपने इल्म का ये कमाल दिखाऊंगा तो पंडित शहर में क्या प्रचार करेंगे और आपके पास आकर क्या कहेंगे। महाराज ने मुझे इतना ज्यादा इनाम देने को कहा था जो मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी था। इस मासूम बच्ची को तुम क्यों जलाते रहे हो? सुंदर ने कहा। इस उम्र के बच्चे को ख्वाह लड़की हो या लड़का, एक खास तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। उसने जवाब दिया, यह लड़की अपने माँ के साथ मंदिर में आई थी। इत्तेफाक से मैंने इसे देखा तो पंडित जी महाराज से कहा कि ये लड़की ज्यादा मौसू है। लड़की चली गई और
और शाम को एक पंडित ने मालूम नहीं किस तरह इसे उठा लाया। महाराज, ये हमारा इल्म है, मैं आपको समझा नहीं सकता कि इस उम्र के बच्चे को किस तरह इस शोबे का जरिया बनाया जाता है। ऐसे इंसानी जरिए के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर किसी खानदान को परेशान करना हो तो इस खानदान के किसी एक फर्द पर ये अमल दूर बैठकर किया जाता है, उसे एक दौरा सा पड़ता है। फिर इस घर पर जादूगर या शोबदेबाज पत्थर गिराना चाहे, इनकी चीजों को आग लगाना चाहे या जो भी करना चाहे करता है। मैं आपको अल्फाज में समझा नहीं सकता। अगर महाराज इजाजत दें तो मैं करके दिखा सकता हूँ। आप शहर के ऊपर आग के बगोले देखना चाहते हैं तो दिखा दूंगा। जमीन से आग या पानी दोनों फूटते देखना चाहते हैं तो भी दिखा दूंगा। हम जो देखना चाहते हैं वो देख लिया है। सुंदर ने कहा, तुम इस शहर से निकल जाओ, लेकिन अपने वतन का रुख करो, अरोड़ की तरफ न जाना। हाकिम नैरून इब्न यासिर ने कहा, इसे अभी जाने न दें। जरूरत यह है कि शहर के लोगों को बताया जाए कि ये कोई आसमानी आफत नहीं थी। सुबह सारे शहर में मुनादी करा के तमाम लोग एक मैदान में जमा हो जाएं और उन्हें असल हकीकत दिखाई जाए। सुबह होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। सुंदर ने हुक्म दिया कि अभी मुनादी वाले बुला लिए जाएं और लोगों को फुला मैदान में जमा किया जाए। जब सूरज तुलू हुआ तो नैरून शहर का बच्चा बच्चा एक मैदान में आ गया था। सुंदर आया, उसके साथ ये शोबदाबाज और पंडित थे। सुंदर के कहने पर एक आदमी की आवाज बहुत बुलंद थी। उसे आगे किया गया, बता दिया गया था कि उसने क्या कहना है। उसने लोगों को बताया कि जिसे वो आसमानी आफत समझ रहे थे वो ये शोबदाबाज था और ये सीधे साधे अमन पसंद लोगों को डराने के लिए और इन्हें जंग में झोंकने के लिए दिखाया जा रहा था। और अब इनके सामने ये शोबदाबाज वो शोबदेबाजी दिखाएगा। लोगों से कहा गया कि वो डरे नहीं। शोबदाबाज से कहा गया कि वो अपना कमाल दिखाए। इस बच्ची को भी वहां बुलाया गया। लोगों से कहा गया कि वो पीछे हट जाएं और मैदान के दरमियान बहुत सी जगह खाली छोड़ दें। शोबदेबाज ने लड़की के सर पर एक हाथ रखा, दूसरा हाथ इसके माथे पर फेरने लगा और चंद लम्हों बाद लड़की ने तड़पना और चीखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही फिजा में आग के 8-10 बगोले गिरने और उड़ने लगे। लोग डर कर पीछे हटने लगे। उन्हें कहा गया कि वो डरे नहीं। शोबदाबाज ने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ाया। आग के बगोले गायब हो गए और मैदान से आग का फवारा या लंबूतरा शोला ऊपर की तरफ जाने लगा, जैसे जमीन से आग फूट रही हो। इससे थोड़ी दूर पानी का फवारा फूटा। उसमें दोनों फवारों की बुलंदी कमोबेश 20 गज थी। इब्न यासिर आगे बढ़ा और इन फवारों की तरफ चला गया। पहले वो आग के फवारे में से गुजरा, आगे जाकर वो वापस आया और पानी के फवारे से गुजरा। इसे न आग ने जलाया न पानी ने उसे भिगोया। वापस आकर उसने सुंदर को बताया कि आग और पानी में जाकर इसे न तपश महसूस हुई और न ही ठंडक। बच्ची चीख रही थी। उसकी माँ इसके बाप के साथ दौड़ती हुई आई और दोनों अपनी बच्ची के पास जाने लगे, लेकिन शोबदाबाज ने इन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची की चीखें बंद हो गईं। वो गिर पड़ी और आग और पानी के फवारे गायब हो गए। लोगों को एक बार फिर बताया गया कि उन्हें क्यों और किसने खौफजदा किया है। इस शोबदेबाज को नैरून से निकाल दिया गया। पंडित जी, महराज सुंदर शमनी ने पंडितों से कहा, जो मजहब शोबदाबाजी का सहारा लेता है वो लोगों के दिलों में अपने खिलाफ नफरत पैदा करता है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। 712 ईस्वी 922 हिजरी के एक जुमा के रोज मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ दीबल के मजाफात में पहुंच गया। शोबान सकफी ने इसे ये रिपोर्ट दी थी कि रास्ता साफ है और राजा ताहिर की फौज का एक भी आदमी नजर नहीं आया। इस तरह इस्लामी फौज बड़ी अच्छी रफ्तार से दीबल पहुंच गई थी। राजा ताहिर की फौज का कोई आदमी बाहर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने तमाम कलेदारों को हुक्म भेज दिया था कि कला बंद होकर लड़ना है। उसने सख्ती से कहा था कि अपने दस्तों को बाहर लाकर खुले मैदान में नहीं लड़ना। मौरखों के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने अरमन बेला से हुजाज बिन यूसुफ को पैगाम भेज दिया था कि वो फलां रोज दीबल की तरफ कूच कर रहा है। हुजाज बिन यूसुफ ने इसे पहले ही पैगाम भेज दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि जब तक वो न कहे लड़ाई शुरू न की जाए। हुजाज ने लिखा था कि दुश्मन दशनाम तरासी और ताना जनी करे तो भी मुश्तइल होकर हमला नहीं करना। इन तहरीरों से ये जाहिर होता है कि हुजाज ने बसरा में बैठकर सिंध के मुहाज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। मोहम्मद बिन
कासिम जुमा के दिन दीबल के मुसाफात में जुमा की नमाज से कुछ वक्त पहले पहुंच गया। उसके हुक्म से एक बुलंद आवाज मुजाहिद ने एक ऊंची जगह खड़े होकर आसान दी। इस सरजमीन पर यह पहली आसान थी। नमाज के वक्त तमाम लश्कर नमाज के लिए सफ बसफ हो गया। इस दौर के दस्तूर के मुताबिक इमामत मोहम्मद बिन कासिम ने की, क्योंकि वो सिपा सालार था और सिपा सालार ही इमामत के फराइज अंजाम देता था। तारीख इस्लाम की इस कमसिन मुजाहिद ने जुमा का खिताब किया और अहद करो अल्लाह तबारक व तआला से कि इस जमीन पर हमारी ये नमाज आखिरी नहीं होगी, और दुआ करो खुदाए जुल जलाल हमारे रुकू सुजूद कबूल फरमाए। राह शहादत के हम सफरों, हम वापस जाने के लिए नहीं आए, हम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं जो इस मुल्क की आखिरी सरहदों तक पहुंचाना है, और हम बेगुनाह कैदियों को रिहा कराने आए हैं जिन्हें कुफार ने कैद खाने में बंद कर रखा है। इस राजा ने इस्लाम की गैरत को ललकारा है, और ये राजा बेबहरा है कि इस्लाम के पासबान जब आते हैं तो वो इस्लाम अपने साथ लेकर आते हैं, और इस्लाम वापस जाने के लिए नहीं आया करता। याद करो इन अजीम मुजाहिदीन को जिनकी कब्रों की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई। ये कल का वाकया है कि उन्होंने किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाई थी। उन्होंने कैसर रोम की जंगी ताकत का घमंड तोड़कर उसकी सल्तनत की सरहदें समेट दी थीं। मदाइन में कसरा के महल हमारे बापों के फातिहाना नारों से आज भी लरस रहे हैं। स्याह चट्टानों जैसे हाथियों को काटने और मैदान जंग से भगाने वाले मुजाहिदीन को याद करो। फारसियों और रोमियों जिन शहनशाहियत की जंगी ताकतें दहशतनाक थीं, आज देखो उन दोनों की सरहदें कितनी दूर पीछे चली गई हैं। बिच्छू का जहर किसने मारा था? तुम जैसे मुजाहिदीन ने। और आज जिस राजा ने हमें यहाँ आने पर मजबूर किया है, ये कैसर रोम की बराबरी का ख्वाब भी नहीं देख सकता। फारसियों का आश्रय अशीर भी नहीं। खुदा की कसम मैं तकब्बुर नहीं कर रहा। जिनके तुम बेटे हो और जिनके पोते हो वो गैरत तो हिम्मत वाले थे, जवान और शुजात थे। मैं अमीर बसरा हुज्जाज बिन यूसुफ का पैगाम तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का जिक्र हर वक्त करते रहो, अल्लाह से मदद और फतह के तलबगार रहो, और जब लड़ाई से मोहलत मिले तो ला हौला वाला कुव्वता हिल्ला बिल्ला हिल आलिशिल अजीम का विर्द करते रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल के किले के कुछ करीब जाकर अपनी फौज को खैमा जन किया और खैमागाह के इर्द गिर्द एक खंदक खुदवाई जो 12 गज चौड़ी और 6 गज गहरी थी। हुज्जाज ने इसे लिखा था कि रात को बेदार रहना है ताकि दुश्मन बेखबरी में हमला न कर दे। हुज्जाज ने खास तौर पर लिखा था कि जो लोग कुरान पढ़ सकते हैं वो कुरान पढ़ते रहें और उन्हें कुरान पढ़ाएं जो नहीं पढ़ सकते। तलावत कुरान के अलावा नफल पढ़ते रहें और खैमागाह के इर्द गिर्द संतरी घूमते फिरते रहें। मोहम्मद बिन कासिम ने रातों की इबादत का ये सिलसिला शुरू कर दिया। हर रात खैमागाह से तिलावत कुरान की मुकद्दस और मुतरन्नम आवाजें बुलंद होती और सिंध की फिजा में तैरती दूर दूर तक जा पहुंचती थीं। इसके साथ ही सिपाही से लेकर सालार तक नवाफिल पढ़ते थे। सारी रात खैमागाह मशलों से रोशन रहती थी, लेकिन असल रोशनी नूर खुदा की थी जिसे वही महसूस कर सकते थे जो अपने वतन से दूर बेगुनाह कैदियों को छुड़ाने आए थे और सारी दुनिया को ये बताने आए थे क्यों कर खसो खाशाक से दब जाएगा मुसलमान। इस दौरान दिन के वक्त दीबल के किले से 1-2 दस्ते बाहर आते और मुसलमानों पर हमला करते, लेकिन खंदक उन्हें आगे नहीं आने देती थी। हिंदुओं के ये दस्ते तीर बरसाते थे। मोहम्मद बिन कासिम के लिए हुक्म था कि वो कोई जवाबी कार्रवाई न करे, लेकिन दुश्मन के तीर अंदाज को पीछे हटाने के लिए तीर अंदाजी जरूरी थी। हुज्जाज का मकसद ये था कि अपनी फौज इन छोटी छोटी झड़पों में अपनी तवानाई जाया न करे। दुश्मन ये चाहता था कि मुसलमानों को किले से बाहर ही उलझा रखा जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने यह सारी सूरत हाल समझते हुए खैमागाह में रहना ही बेहतर समझा। आखिर एक रोज बसरा से हुज्जाज का पैगाम आया कि दीबल को मुहासरे में ले लिया जाए और इस किले को फतह करने के लिए जो इकदाम जरूरी हैं वो जानों की कुर्बानी देकर भी किया जाए। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।